बाद में आप उधर दर्शन करिएगा। तो हमारे पास में बीच में उपस्थित हैं शौरी चैतन्य प्रभु, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर हैं। 2012 में पास किया उन्होंने और 2015 तक सीएट फैक्ट्री में काम कर रहे थे। तो कई बार लोग बोलते हैं अरे भाई हरि कृष्ण भक्तों को काम वाम नहीं करना होता है, काम चोर हैं, इसके लिए वो लोग सीधे आकर के भक्ति करते हैं, उनको काम नहीं करते। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने 3 साल काम भी किया, फैक्ट्री में काम किया, सीएट फैक्ट्री में इंजीनियर थे। लेकिन वो प्रभुपाद जी की शिक्षा के अनुसार हम सब लोगों के लिए अपना जीवन उन्होंने भगवान के प्रचार में लगा दिया है और गुरु महाराज के संरक्षण में या सूरदास प्रभु के संरक्षण में वो इस कार्य को बड़ी जोर शोर से कर रहे हैं। और वो आपके अपने उनके मुख से आप सुनिए। तो अभी 7 साल से प्रवचन कर रहे हैं। सबसे पहले पूना मंदिर में उन्होंने ज्वाइन किया था। तो शौरी चैतन्य जी आपको प्रभुपाद जी की लीला और कुछ उस बारे में बताएंगे। हरे कृष्णा। हरे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है श्री राधा मदन मोहन जी के सुंदर मंदिर में, और खास करके प्रभुपाद क्वार्टर जो सूरदासपुर में बनाया, लेकिन उसको मेंटेन हमारे प्राण बंधु गुरु और मधुमती लक्ष्मी माता जी कर रही है। इन दोनों के अथक प्रयास से ये जो सुंदरता, कोई भी चीज बनाना आसान है लेकिन मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं, मेंटेन कौन करता है? विष्णु करते हैं, क्योंकि वो डिफिकल्ट है। तो डिफिकल्ट काम प्रभु जी और माता जी कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि मैं डेडिकेटेड, लेकिन ये मुझसे ज्यादा डेडिकेटेड है, क्योंकि इतने साल से भक्ति करने के बाद भी जो है अभी फुल टाइम प्रभु जी पर टेंपल में दे रहे हैं। तो पूरा सब अपना बड़ा बड़ा जॉब छोड़ के आकर के यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। तो हालांकि बोलना इनको चाहिए था, लेकिन आदेश मुझे आया है समाधर, तो ये सेवा मुझे करनी है। तो देखिए, जब भी कोई व्यक्ति मंदिर बनाता है या कोई भी चीज क्रिएट करता है, कोई भी व्यक्ति, आप देखोगे वो जो भी क्रिएशन कर रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसमें एक उसका एक हृदय की चीज होती है जो वो उसको एकदम बखूबी से बनाता है। जैसे कोई एक रूम या कोई गैलरी या कई लोग गार्डन बनाते हैं, आप देखोगे कोई स्विमिंग पूल बनाते हैं और उसमें ना वो जी जान लगा देता है पूरा, और सबसे ज्यादा एक्सपेंस उसी में करता है। सही बोल रहा हूँ ना? आप भी अपना घर बनाओ, आपके मन की होगा कभी घर बनाऊंगा ना तो ये चीज तो एकदम वर्ल्ड क्लास बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा जो पूरी दुनिया में नहीं होगा। अब आप जिससे प्रेम करते हैं उसी चीज को रेफरेंस लेकर बनाते हो। तो उसी प्रकार जब सूरदास प्रभु मंदिर बनाए तो उन्होंने ये जो स्थान है इसको एक विशेष स्पेशल, मैंने अपने हृदय का पूरा इसमें निकाल दिया, जो भी उनके हृदय में भावना थी प्रभुपाद जी के प्रति, और ऐसा बनाया कि सही में प्रभु जी ने कहा पूरे दुनिया में आपको ऐसा मेमोरियल क्वार्टर कहीं नहीं मिलेगा। हालांकि प्रभुपाद जी यहाँ जो है अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं रहे होंगे, लेकिन हम 100% कह सकते हैं कि अपनी वाणी, अपनी आशीर्वाद उस रूप में, अपने पिक्चर इसके रूप में विराजमान है, 100% वो है। और आप ये फील कर पाओगे जब आप यहाँ आकर के उनके सानिध्य में आप लोगों ने इतना बढ़िया जप किया, कीर्तन किया, तो आप वो फील कर पाओगे यहाँ पर। तो ये सब मेमोरियल हम क्यों बनाते हैं? ताकि उस व्यक्ति की महानता, वो व्यक्ति ने जो हमारे लिए जो कंट्रीब्यूशन किया है हमारी लाइफ में, उसको बार बार स्मरण कर पाए और उसे कनेक्ट फील कर पाए। क्यों लोग वृंदावन जाते हैं? पूरे दुनिया में आप देखिए, जब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया, हालांकि प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे सारे मंदिर वैकुंठ से कम नहीं है, ये सब वैकुंठ ही है, लेकिन फिर भी लोग पूरे वर्ल्ड में आप जाइए बोलते एक बार जिंदगी में वृंदावन हम जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां कृष्ण का स्मरण होता है, वहां जाते ही कृष्ण की भावनाएं, वो कृष्ण के बारे में जो अपने आप खाली उस क्षेत्र में घुसी, मथुरा स्टेशन में उतरते ही फील आना शुरू हो जाता है
हम आ गए कृष्ण के धाम। तो उसी प्रकार ये प्रभुपाद जी की जो मंदिर है, ये मेमोरियल है, ये हमें उन अनगिनत स्ट्रगल्स, वो अनगिनत जो प्रभुपाद जी ने मेहनत किया है उसके बारे में हमें रिमेंबर कराते हैं, हमें स्मरण कराते हैं कि क्या योगदान है श्रील प्रभुपाद जी का। आज हम सब यहाँ बैठे हैं, उसके पीछे बहुत लोगों का श्रेय है, लेकिन विशेष रूप से किसका श्रेय है, तो वो है श्रील प्रभुपाद जी का। और उनकी कृपा से आज हम लोग जो कहाँ भटक रहे, प्रभुपाद जी ने कहा जैसे हम इंजीनियरिंग किए, 3 साल जॉब किए, सब किए, तो दुनिया बहुत देख लिया। और जब हम लोग कॉलेज में घुसे थे तो उस पढ़ाई लिखाई का दौर था, तो एकदम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास करके फर्स्ट आना, ये करना, पढ़ाई करके घुसे, सोचा कि वही एम जो होता है, पढ़ लिख करके बहुत पैसा कमाएंगे, पूरा दुनिया अपने मुट्ठी में कर लेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जैसी कॉलेज में घुसा और देखा वहाँ के हालत, उन बच्चों को, इवन टीचर लोग को भी, कि वो लोग 2 घंटा बिना सिगरेट के बिता नहीं सकते, उनकी भाषा में 10 शब्द बोलते तो उसमें 5 गालियां होती है ना। उनके आचरण में न सोने का टाइम, न उठने का टाइम, न नहाने का टाइम। कॉलेज में आपको पता नहीं होगा, बड़े बड़े कॉलेज में कंपटीशन लगता है कि कौन कितना दिन बिना नहाए रह सकता है और कौन सबसे पुराना जीन्स या कपड़ा पहन सकता है। तो हमारे कॉलेज में से कंपटीशन हुआ था, तो एक लड़का 50 दिन तक एक ही जीन्स को पहना था और उसको फर्स्ट प्राइज मिला था सबसे सड़ा हुआ जीन्स पहनने के लिए। तो ये सभ्यता थी उनकी। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है। जो प्रभुपाद जी जिन लोगों से डील किए वेस्ट में जा करके, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हिप्पी क्या होते हैं। आप कल्पना, खैर आप तो मुंबई के, थोड़ा बहुत कल्पना कर सकते हो। तो अभी हम लोग यूथ प्रीचिंग भी करते हैं, तो जो यूथ हमारे सामने आता है, कोई लड़का आकर बैठता है और अपनी मन की बात बोलता है, क्या क्या कुकर्म उसने किए हैं एकदम खुल्लम खुल्ला, तो बोलता हूँ मुझे एक ही याद आता है, ऑल ग्लोरी टू प्रभुपाद। क्या किया उन्होंने, प्रभुपाद जी ने। ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने, जो मतलब जानवरों से बदतर जिंदगी जी रहे थे, उनको उठा के परम वैष्णव बना दिया। ये है श्रील प्रभुपाद। ये कोई मजाक बात नहीं है। एक बार पीसी सरकार वृंदावन में आए थे, बड़े जादूगर थे, तो उनके जादू का बहुत नाम था। जैसे वृंदावन गेट में घुसे, प्रभुपाद जी चबूतरे में बैठे हुए थे, वहां से ऐसे हाथ किया तो गुलाब के फूल की वर्षा होने लगी। सारे जो डिसाइपल्स प्रभुपाद जी को मिले, ये क्या है? तो प्रभुपाद जी खाली मुस्कुरा के उसको देख के हंसे। तो प्रभुपाद जी ने कहा, ओके दिस इज नाइस, कैन यू डू द मैजिक व्हाट आई हैव डन? क्या तुम वो जादू कर सकते हो जो मैंने किया है? बोले क्या? बोले ये देखो, ये सारे जो अभी मुंडन हो करके, सीखा पहन करके, धोती कुर्ता पहन रखे, ये सब लोग जुआ, शराब, मांसाहार, व्यभिचार, इसमें पूरे लिप्त थे। आज इनको उठाकर मैंने चाय कॉफी तक छुड़वा दिए, क्या ये कर सकते हो? तो बोले कहा ये मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर तीसरा जाके बोला उन डिसाइपल्स को, योर गुरु इज द रियल गुरु। आप जिस गुरु के शरण में हैं, वो एक रियल सच्चा गुरु है, कभी छोड़ना मत इनको। तो हम लोग प्रभुपाद जी के बारे में बहुत सुनते हैं, बहुत बोलते हैं, लेकिन उनका जो योगदान है इस दुनिया को, वो रियली जानने के लिए भी बोलते हैं, इट टेक्स वन टू नो वन। जब तक हम उन्नत नहीं होंगे ना, हम नहीं जान पाएंगे वो क्या है। तो एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे जो अभी जस्ट 70 साल के हुए कुछ दिन पहले, और वो एक लेक्चर दे रहे थे, बोले थे, नाउ आई रियलाइज व्हाट प्रभुपाद डिड। पिछले 40 साल से मैं गुणगान कर रहा हूं प्रभुपाद जी का, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो बूढ़ा व्यक्ति 70 साल का कैसे गया होगा बॉस्टन हार्बर में एक जहाज में 2 हार्ट अटैक प्राप्त करके, और जो है ना आगे ना पीछे कोई देखने वाला, पास में पैसे नहीं है, खाने के लिए कुछ ठिकाना नहीं है, क्या बोलना है वहां जाके पता नहीं है उसको, और वो बस एक ट्रंक लेकर के जिसमें 3 वॉल्यूम भागवतम है, कुछ किताबें हैं, वो लेके जा रहा है। क्या करने के लिए? एक मूवमेंट खड़ा करने के लिए। आप सोच सकते हैं, मूवमेंट खड़ा करने के लिए। यहाँ मुंबई में कई लोग आते हैं जॉब करने के लिए, तो कुछ सोर्स ढूंढ के लाते हैं, कहाँ रहूंगा, पहले सब व्यवस्था करते हैं ना। आप कहीं भी जाते हो तो पहले होटल बुकिंग, पहले रहना, खाना पीना, इसका बुकिंग करते हो कि नहीं करते हो? वो तो करते ही हम लोग। लेकिन प्रभुपाद जी के पास कुछ बुकिंग नहीं है, कुछ पता नहीं है, खाली एक कॉन्टेक्ट था गोपाल अग्रवाल का बस, और वहां जाना है, क्या करना है कुछ पता नहीं। इसलिए सॉन्ग में लिखते हैं, हे भगवान कैसे स्थान में लिया है, पता ही नहीं करना क्या यहाँ पर, और प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे श्रील प्रभुपाद, आप सोचिए क्या स्ट्रगल, जब सोचिए क्या स्ट्रगल होगा। एक आदमी ऐसे जा रहा है
और वहां पर, और ऐसे देश में जहां सन्यासियों को कोई सम्मान नहीं है। भारत में अगर आप ये ड्रेस पहनते हो सैफरॉन, तो लोग फिर भी सम्मान करते हैं, गारमेंट पहनाएंगे, कुछ खाने को दे देंगे, चलो भाई साधु है। वहां कौन जानता है साधु को? कोई देखा भी नहीं होगा सैफरॉन, बोले क्या चद्दर लपट रखे हो। और ऐसे देश में प्रभुपाद जी जा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं हर एक सौंदर्य जप करो। हाँ, प्रभुपाद जी 3-3 घंटा टॉमसन स्क्वायर पार्क के नीचे रह करके जो है कीर्तन कर रहे हैं वहां पर, और लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो छोड़िए, प्रभुपाद जी एक गैरेज को लेते हैं और इस गैरेज में जो है कीर्तन करते हैं और हफ्ते में 3 दिन भगवद्गीता पर प्रवचन करते हैं। ये लोग आते हैं, ये जो हिप्पी लोग हैं, जो लोग नशे में धुत होते हैं, लड़कियों के साथ अपने आते हैं, कंधे में हाथ रख कैसे आते हैं, कपड़े पहनने का ढंग नहीं इनको, और ये लोग आकर के वहाँ क्लास सुनते हैं और प्रभुपाद जी उनको 10-10 आइटम खिलाते हैं, चावल सब्जी रोटी सब बना बना के, जो प्रभुपाद जी भिक्षाटन करके लाए हैं उसको बना के खिला रहे हैं। ये लोग खा रहे हैं, प्लेट भी नहीं धोते थे, खा के वहीं प्लेट छोड़ जाते थे और प्रभुपाद जी उसके बाद उनका झूठा प्लेट धोते थे। मैंने कंपैशन की हद पार कर दी प्रभुपाद जी ने, दया की हद पार कर दी कि अगर आपको भक्त किसी को बनाना है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, एक बार मैं शिष्य को कहा था, इफ आई टेल यू हाउ मच आई हैव स्ट्रगल्ड टू मेक यू डिवोटी यू विल फेंट। अगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुमको भक्त बनाने का मैंने कितना प्रयास किया है, तुम बेहोश हो जाओगे। यहाँ पर तुम समझ नहीं सकते कितना प्रयास किया है प्रभुपाद जी ने। तो इसीलिए आज हमको इस्कॉन की भव्यता दिखती है, लेकिन इसके पीछे प्रभुपाद जी का खून का एक कतरा बहा है। प्रभुपाद जी ने कहा था, इस्कॉन इज माय बॉडी, इस्कॉन मेरा शरीर है, और इस्कॉन जो पैसा है ना वो मेरा खून है, मैंने अपने खून बहा बहा के इसको लाया है। तो इसीलिए अगर हम इस्कॉन के केंद्र में बैठे हुए हैं और हम श्रील प्रभुपाद जी का गुणगान नहीं कर रहे या उनके प्रति कृतज्ञ नहीं है, तो फिर हम इस्कॉन को नहीं समझे एक्चुअली में। कई लोग इस्कॉन में आते हैं, सुंदर दर्शन करते हैं, प्रसाद खाते चल जाते हैं, बड़ा मजा आया करके, लेकिन उसके कोर में नहीं जाते हैं। मैं इसलिए हमेशा लोगों से कहता हूं कि हम प्रचार करते हैं, इस्कॉन में 2 चीज है आपको दिखेगी, उसकी भव्यता, बड़ा मंदिर, मार्बल, हाँ ये सब एसी वैसी सब दिखता है, ये उसकी भव्यता, ये एक्सटर्नल है जिससे हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। बट इसके इंटरनल में घुसना चाहिए। इसके इंटरनल में क्या है? इसकी शुद्धता, इसका फिलॉसफी, इसकी भावनाएं, इस्कॉन के पीछे जो प्रभुपाद जी का स्ट्रगल, वो इसका इंटरनल है। अगर आप इंटरनल को नहीं पकड़ोगे, खाली एक्सटर्नल को देख करके आप चले जाओगे, तो आपने वास्तव में इस्कॉन को नहीं समझा। और बहुत लोग ऐसे दुनिया में जो आते हैं खाली एक्सटर्नल देखकर चल जाते हैं, बट इंटरनल में घुसते नहीं। जो इंटरनल में घुसता है वही जानता है, अरे बाप रे बाप, क्या है ये, क्या है ये। इसलिए आज क्यों इस्कॉन इतने पढ़े लिखे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है? क्यों? क्योंकि वो लोग कुछ ढूंढ रहे हैं इस दुनिया में कि दुनिया में सच क्या है। हम लोग भी ऐसे ही ढूंढे। अभी मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूं जहां मेरे भाई साहब डॉक्टर है, मेरी बहन MBA है, पिताजी बिजनेसमैन है, कोई कमी नहीं है कोई चीज की, कोई वो नहीं है। लेकिन हम ढूंढ रहे थे चीज को कि दुनिया में सच क्या है और दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या प्राप्त करने के लिए। जो व्यक्ति ये बता देगा मेरे को, मैं उसको जीवन अपना दे दूंगा। और वही गीता हाथ में लग गई, भगवद्गीता पढ़ लिया, देखा अरे बाप रे मैं कहां भाग रहा था दुनिया में, ये सबसे ऊंचा चीज। बस फिर उसमें लगे तो मुड़ के देखा ही नहीं कभी। आज 15 साल हो गए, कभी देखा ही नहीं मुड़ करके। क्यों? क्योंकि इतना सेटिस्फाइंग है, ये इतना हमको चीज दे रहा है जो आज हम कल्पना नहीं कर सकते थे। अगर आज हम 100 करोड़ के मालिक होते तो शायद हम उतने खुश नहीं होते जितना हम यहाँ पर जो है भले जमीन पर सोए या रूखा सूखा खा के भी खुश है। ये चमत्कार प्रभुपाद जी ने किया है। तो एक डिवोटी बता रहे थे, आपने कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं देखा होगा जहां पर इतने सारे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं एक व्यक्ति के लिए। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जाते हो, वहां पर हमेशा बोलते हैं ना सैलरी की हाइक चाहिए। अगर 1 साल बाद आप उसका तनख्वाह नहीं बढ़ाओगे तो स्ट्राइक कर देते हैं, है कि नहीं है? फिर मामला सॉल्व करना पड़ता है, यूनियन बन जाता है, ये कर जाता है। आप इस्कॉन को देखिए, ऐसा खोला प्रभुपाद जी ने, लोग अपने आप आके जीवन दान दे रहे हैं, अपने आप 24 घंटा सुबह 4:30 से लेकर रात 10 बजे तक खट रहे हैं और बिना पैसा लिए, 1 रुपया नहीं लेते। देखा होगा आपने, क्या है ये बताइए? ये चीज, ये कोई करिश्मा से कम नहीं है ये। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी उनको वो चीज दे रहे हैं जो ये दुनिया नहीं दे सकती है। वो चीज प्रभुपाद जी दे रहे जो दुनिया नहीं दे सकती है। और ये दुनिया में चाहे कितना ही हो जाए, कोई नहीं दे सकता है, सवाल ही नहीं उठता। और हम बड़े से बड़े लोगों के साथ बैठ चुके, नीचे से लोगों के साथ बैठ चुके, सब जगह देख लिया, सबके अंदर एक खोखलापना है, सबके अंदर। कोई नहीं बोल सकता इस दुनिया में कि मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं, अब मैं सब कुछ हो गया, नहीं, सवाल ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि हम लोग आत्मा तक नहीं पहुंचे हैं।
हमें शरीर के आडंबर में घुसे पड़े हैं और हर चीज शरीर के लिए कर रहे हैं, जो कि एक दिन छूटने वाला है। आप एक ऐसे नाव पे बैठ के चल रहे हो जो डूबने वाली है, तो डर तो हमेशा रहेगा ना, हमेशा डर रहेगा ना। मान लो आप एक नाव में बैठे हो, आप एक क्रूज में जा रहे हो और जिसमें आपको बता दिया गया कि सर ये 20 समुद्र में जाके डूबने वाली है, तो चलो आप 12 घंटे बाद पहुंचने वाले, 12 घंटे का आपको चिंता रहेगी, अरे यार ये तो डूब जाएगी। पहले आप क्या जुगाड़ करो, कैसे बचूं इससे मैं। तो जो शिप में जाने का मजा है वो सब खत्म हो जाएगा, बिकॉज वो डूबने वाली है। तो आप जो इस शरीर में चल रहे हो 50 60 70 साल जो भी चलेंगे हम लोग, हमको पता है ये जाने वाला है, ये छूटने वाला है, और हम लोग इसके लिए इतना कुछ करके बैठे हुए हैं। इतना आडंबर, बाप रे बाप, इतनी व्यवस्था इस शरीर के लिए, और ये शरीर एक दिन ऐसे ही छोड़ चला जाएगा। अरे भैया टेम्पररी है, इसीलिए व्यक्ति परेशान है। अभी देखो कोविड आया, कोविड एक छोटे से वायरस ने 2 साल में सबको घर में घसीट के बंद कर दिया, है कि नहीं है। भगवान को दुनिया को दिखाने के लिए ज्यादा दरकार नहीं है, वो खाली अपना एक छोटा सा वायरस भेजते हैं तो पूरा दुनिया तहलका मच जाता है ना। तो आप देखेंगे क्योंकि शरीर पर हम अपनी फेथ को लगा रहे हैं, इसीलिए हमें हमेशा एंजाइटी है। लेकिन जो लोग आत्मा के स्तर पर जीते हैं वो लोगों को कोई एंजाइटी नहीं है, उनको कोई चिंता नहीं है। वो लोग अभी तैयार है, अगर आज मृत्यु आ जाए हम तैयार है। आज अगर भी बुलावा आ जाए भगवान से कि भाई चलना भी, भक्त ऐसा ही होता है, वो जब तक जिएगा तब तक भगवान की सेवा करेगा, और जिस दिन मृत्यु का बुलावा आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा है ही क्या जो, क्योंकि हम एक डिटैच मूड में जी रहे हैं। इसका मैं उदाहरण देता हूं। एक नारियल को देखिए, जो नारियल कच्चा होता है तो वो उसको निकालने के लिए खुरकना पड़ता है ना, आप जब फोड़ते हो चिपका रहता है, खुरकना पड़ता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति संसार से आसक्त है उसको खुरक खुरक के माया निकालेगी पूरा एकदम। जब वो छोड़ेगा शरीर ना, उसको बहुत तकलीफ होगा क्योंकि वो चिपका हुआ है उससे। और वही गोला को देखिए जो ठक 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 बजता है, जैसे ही फोड़ते नारियल तुरंत भर रहता है। यही भक्त और एक भौतिकवादी में डिफरेंस है। दोनों सेम संसार में रहते हैं, लेकिन एक संसार से चिपका हुआ है और दूसरा आसक्त नहीं है। तो जैसे ही उसका शरीर छूटता है वो छूटता है, चलो भाई क्या प्रॉब्लम है, कोई टेंशन नहीं है, अभी यहां सेवा करे थे वहां सेवा करेंगे भगवान की। ये भक्त का चेतना। तो आपको अपनी स्थिति बदलने की दरकार नहीं है। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप लोग आकर के मंदिर में रह जाइए और सब छोड़िए, नो नो नो, आप जहां है उसी पर रहिए, लेकिन अपनी चेतना को बदलिए। आप ये समझिए, प्रभुपाद जी यही बता रहे दुनिया में कि आप जहां हो वही काम कीजिए, लेकिन अपनी चेतना को बदलिए। आप समझिए कि हमें संसार में हम क्यों आए हैं, हमारी स्थिति क्या है और हमें कैसे आगे बढ़ना है। ये एक ऑनवर्ड जर्नी है, हम सब इस जर्नी में चल रहे हैं। और हम सब जो भी साथ में आए हैं वो एक समय के चक्र के साथ में आए। अभी सब अपने अपने घर चल जाएंगे। अभी आप लोग सब मिल के आए हो 40-50 लोग, फिर अपने अपने घर चले जाओगे, अपने अपने काम में चले जाओगे, मैं भी अपने साथ चला जाऊंगा। वैसे ही संसार भी, आपका परिवार भी वैसा ही है। आप 5-6 लोग जो भी हैं सब समय के काल से एक साथ आए हैं, फिर अपने अपने स्थान चले जाएंगे सब लोग। तो मैं भागवतम से एक श्लोक बोलना चाहता था यहाँ पर प्रभुपाद जी गुणगान में। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय में जब नारद मुनि व्यास देव को बता रहे हैं भागवत की महिमा में, तो ये श्लोक जो है ये श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर एकदम परफेक्ट फिट होता है। प्रभुपाद जी के ऊपर ये श्लोक इस प्रकार है, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अभिवत् अभवत्यपि नामान्यन्तस्य सो अंकितानि यत् सिन्वन्ति गायन्ति गुणन्ति साधवा। इसका मतलब है वो साहित्य जिसमें भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन है, यदि उस व्यक्ति अगर उस साहित्य को इम्परफेक्टली कंपोज किया गया हो, इम्परफेक्ट मतलब अगर उसमें कोई दोष भी हो, तभी भी उसको गृणंती गायंती श्रीवंती साधवा, साधु लोग उसको सुनते हैं, उसको गाते हैं और उसका प्रचार करते हैं। ये श्लोक क्यों प्रभुपाद जी पर लागू होता है? श्रील प्रभुपाद जी ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया, मंदिर दिए, फार्म हाउस दिया, गौशाला दिया, हाँ भक्त दिए, लेकिन उनका जो सबसे बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है इस दुनिया को, शास्त्र दिया उन्होंने दुनिया को, भगवत गीता दी उन्होंने, श्रीमद् भागवतम दिया प्रभुपाद जी ने। इसलिए आप देखिए इस्कॉन और बीबीटी दो अलग अलग संस्था बनाई है। प्रभुपाद जी बोलते थे अगर ऐसा भी दिन आ गया कि इस्कॉन में कुछ हो जाए और इस्कॉन बंद हो जाए, कई संस्थानें कुछ हो जाता है जो भी इंटरनल प्रॉब्लम से बंद हो जाए, फिर भी
अगर बंद भी हो गया ना तो कोई व्यक्ति मेरे किताब पढ़ के वापस से शुरू कर देगा इसको। प्रभुपाद जी का उनका इतना विश्वास था अपने ग्रंथों पर कि अगर कोई व्यक्ति इसको छू भी ले उसका जीवन सफल हो जाएगा। प्रभुपाद जी बोलते थे कोई मेरे ग्रंथ को छू ले और एक पन्ना पढ़ ले उसका अगला जन्म मनुष्य जन्म होगा, ये गारंटीड है। इतना प्रभुपाद जी को अपने ग्रंथों पर विश्वास था। एक बार प्रभुपाद जी बैठे थे और कुछ लोग उनसे मिलने आए थे, तो प्रभुपाद वो गुणगान कर रहे थे, स्वामी जी यू डिड अ मिरेकुलस वर्क, यू आर ट्रेमेंडस, हाउ डिड यू राइट दिस बुक्स, आपने किताब कैसे लिखे? प्रभुपाद जी ने कहा आई डिडंट राइट दिस बुक्स, कृष्णा रोट दिस बुक्स, मैंने नहीं लिखा इस किताबों को, भगवान ने लिखा, कृष्णा ने लिखा। तो वो कुछ बोलने लगे वी डिडंट अंडरस्टैंड, हमें समझ में नहीं आया। तो प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी थे, वो बोले प्रभुपाद मेंट दैट कृष्णा इंस्पायर्ड हिम टू राइट दिस बुक्स। प्रभुपाद जी मतलब कृष्णा ने उनको प्रेरणा दी लिखने के लिए। प्रभुपाद जी की तरफ देखे से व्हाट इंस्पायर्ड, कृष्णा पर्सनली रोट दिस बुक्स। प्रभुपाद जी ने कहा भगवान कृष्ण ने साक्षात इस किताबों को लिखा है। वो भी हर भगभगा के बोले प्रभुपाद ये है श्रील प्रभुपाद। तो ऐसे महान संत लोग जब इस दुनिया में आते हैं, ये पर्टिकुलर मिशन से आते हैं और ये अपने कार्यकलाप में ऐसा कार्य कर जाते हैं जो सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। जब प्रभुपाद जी अमेरिका जस्ट गए थे और एकदम अकेले थे, तो एक पार्क में बैठे हुए थे और एक बस का ड्राइवर जो है कंडक्टर था, वो प्रभुपाद जी को बोला स्वामी जी यू सीम्स टू बी सो अलोन, आप बहुत अकेले नजर आ रहे हो। उस समय कुछ नहीं था प्रभुपाद जी के पास, कोई मंदिर भी कुछ नहीं, अकेले बैठे थे। प्रभुपाद जी ने कहा अलोन, डोंट यू सी हंड्रेड्स ऑफ टेंपल्स, डोंट यू सी थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज, डोंट यू सी मिलियंस ऑफ बुक्स बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि सैकड़ों मंदिर है, हजारों भक्त हैं, संकीर्तन कर रहे हैं और बुक्स का वितरण हो रहा है। ओनली टाइम इज सेपरेटिंग, खाली समय का फासला है, ये सब आने वाला है। वो भी बोला क्या आदमी है ये, क्या विजन है इसका। और देखिए प्रभुपाद सही बोल रहे थे ना, आज वो दिन आ गया ना, जो शहर जाइए आपको इस्कॉन मंदिर है, कहीं भी जाइए आपको भक्त लोग दिखेंगे, कहीं भी जाइए पुस्तक का वितरण हो रहा है, लाखों करोड़ों पुस्तक वितरण हो रहा है। ये एक विजन होता है। पास में 40 रुपए नहीं है उनके पास, खाने का 2 वक्त का ठिकाना नहीं, और क्या बोल रहे हैं सैकड़ों मंदिर है, हजारों भक्त है, करोड़ों किताबें वितरित हो रही है। ये होता है साधु, ये होता है वो देख पा रहा है दूरदर्शी क्या होने वाला है आगे जाकर के। इसीलिए आप सबका बहुत बहुत भाग्य है कि आप इस्कॉन से जुड़ रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, इसके बाहरी रूप को तो आप देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, अंदर घुसिए, फिलॉसफी को जानिए, समझिए और ऐसे भक्तों से मिलिए जो आपको इसके बारे में और गहन बताएंगे। जब आप उसके जो हीरा जो होता है ना, वो समुद्र के सतह में होता है। जो लोग खाली सरफेस में घूम के आ जाते हैं ना, उन लोग को कुछ मिलता नहीं वहां पर, खाली मछली थोड़ा देख के आ जाएंगे, लेकिन जो अंदर घुसते हैं ना, वो रत्न निकाल के लाते हैं। इसीलिए जो लोग इस्कॉन के अंदर फिलॉसफी में डीप डाइव करेंगे ना, वो रत्न निकाल के लाएंगे। ऐसा ऐसा रत्न, ऐसा ज्वेल्स है यहाँ पर, ऐसी ऐसी अनुभूतियां हैं, माय गॉड, ये दुनिया में कोई नहीं दे सकता। चाहे आप 100, 10, 1000 करोड़ पैसा फेंक लो, नहीं मिलने वाला ये चीज, क्योंकि ये मिलती है कृपा से, ये मिलती है साधु संतों की कृपा से। जब हम सेवा करते हैं भक्तों की, जब हम गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो जो रत्न वो देते हैं और जो हृदय में अपने एक डिसाइपल वो फील करता है, वो कोई नहीं दे सकता इस दुनिया में, कोई भी नहीं दे सकता। तो इसीलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, जैसे कि आपका अगला कार्यक्रम होगा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस्कॉन के केंद्र में आए हैं तो इसके बारे में और जानिए। बेस्ट है कि आप प्रभुपाद जी किताबों को पढ़िए, जो खासकर भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, नेक्टर ऑफ डिवोशन, कितने किताब प्रभुपाद जी लिखा है। और हर एक को आप अगर ध्यान से पढ़ोगे, एक पेज से स्टार्ट कीजिए, एक पेज हर दिन, एक पेज तो हम गीता पढ़ सकते हैं ना। हमारे देश में समस्या यही है कि हमारे लोग हमारा ग्रंथ नहीं पढ़ते, है ना। कल मैं 150 लोगों को क्लास दे रहा था, मैं साइंस पर बोल रहा था, साइंस एंड उस पर बता रहा था। तो अभी क्या है हमारे समाज में, आप देखोगे इतना कन्वर्जन, इतनी जो समस्या है ना, इसका कारण एक ही है कि हम लोगों को अपने ग्रंथ का पता ही नहीं है। कोई व्यक्ति अगर हमारे सामने, अभी हम ट्रैवल करते हैं, प्रीचिंग के लिए जाते हैं बार बार, और मेरा हमेशा एक्सपीरियंस, अभी हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं ना, 1-2 तो पक्का मिलते ही हैं जो आपके सामने बैठते हैं और पूछते हैं। और जब हम लोगों को बताते हैं गीता भाव के बारे में, बोलते हैं बाप रे, कभी पता ही नहीं था कि ऐसा भी चीज है हमारे धर्म में। तो क्या है, अगर हम लोग अभी गीता क्या आप
सुने होगे, वो लेके आकर लाल कपड़ा बांध के घर में रख देते हैं, लोग सोचते हैं अपने आप इससे सारा ज्ञान आ जाएगा। तो हम जब पूछते गीता है हमारे घर में गीता, कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा कभी नहीं, लेकिन घर में रखा है गीता 20 साल से, कभी खोल के नहीं देखा उसको। अगर खोल के देखोगे तब ना समझ आएगा कि है क्या उसके अंदर, समझ है क्या। अभी बुरा मानेगा, आप लोग सब महाराष्ट्र से, मैं कल ही बोला था ये लोगों के सामने, हमने गणपति फेस्टिवल मनाया अभी 7-8 दिन, ठीक है, बहुत अच्छा मनाया, बड़े बड़े मूर्ति बने, बड़े बड़े पंडाल बने, बड़े हमारे पीछे सोसाइटी में बने, और हमारा सोना उन्होंने हराम कर दिया। रात को 10, 11, 12 बजे वो बजा रहे, कौन से सॉन्ग्स बजाते आपको पता ही है ना। गणपति जी बोलेंगे मैंने क्या जोन किया था भाई, उनके सामने बॉलीवुड के गाने बजा रहे हैं, लड़के लड़की सॉन्ग बजा के नाच रहे हैं, पी रहे हैं। कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है, बताइए आप, कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? वो तो छोड़िए, हमारे घर में भी, वहाँ मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, बड़े बड़े गणपति मनाते हैं, बड़े बड़े फेस्टिवल मनाते हैं। तो एक बड़ा गणपति मनाए, उनको जब विसर्जन के लिए लेके गए तो बड़ा ट्रेलर था, नदी में फेंकना था मूर्ति को, इतना भारी मूर्ति था कि उठा नहीं पाए। तो उनके कमिटी में से एक व्यक्ति आया, गंदे एक हाथ तोड़ा, फेंका, इधर एक हाथ तोड़ा, फेंका, इधर पांव तोड़ा, फेंका, इधर सिर तोड़ के फेंक दिया, मैंने पूरा खंड खंड करके फेंका नदी में। मैंने पूछा भाई, इस गणपति का तुम पिछले 7 दिन से जो इतने सत्कार से पूजा कर रहे थे, इनको लड्डू भोग लगा रहे थे, इनको माला पहना रहे थे, अभी क्या हो गया? ये परिणाम है उसका। बोले नहीं अभी ये क्या 7 दिन का था, बस खत्म कर रहा है सब कुछ। बोला ये आपका वर्शिप अच्छा नहीं है, क्योंकि ये शास्त्र के आधार पे नहीं है ये। तो हम लोग क्या है, इसीलिए दूसरे लोग क्या बोलते हैं, मूर्ति पूजा को बोलते हैं सेंटिमेंटल। वो क्यों बोलते हैं सेंटिमेंटल? क्योंकि वो यही सब देख रहे हैं, अरे देखो तुम लोग, और दूसरे धर्म के लोग क्या बोलते हैं, देखो तुम्हारे धर्म में क्या होता है। सही है कि नहीं है? देखो तुम्हारे धर्म में क्या होता है, तुम्हारे भगवान से ऐसा करते हैं। इसका कोई जवाब नहीं। तो बोलते हाँ यार सही बोल रहे हो, हमारे धर्म में देखो हमारे भगवान कैसे हैं। तो वही बात है, यहां कोई धर्म का उसकी बात नहीं करना चाहते, लेकिन पॉइंट ये है कि हमारे धर्म में लोगों को पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जिस दिन पता चल गया, किसी की मजाल नहीं है पूरे दुनिया में कि गीता से हम लोग खड़े हो जाए। हमारा ओपन चैलेंज है, आ जाए कोई सामने, गीता के बारे में चर्चा हो जाए सामने। पूरे दुनिया में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है भगवत जैसा। अगर गीता जहां खड़ा हो जाएगा और सही ज्ञान वाला व्यक्ति खड़ा हो जाएगा गीता का, कोई टिक नहीं सकता उसके सामने, सवाल ही नहीं उठता, हो ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि ऐसा ग्रंथ है वो। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे लोग पढ़ते नहीं है उसको। दुर्भाग्य ये है कि लोग जानते नहीं उसके बारे में। जब आप जान जाएंगे ना, आप देखोगे, और फिर आप आ जाओ डिबेट में, कोई भी आमने सामने ऐसा ऐसा तथ्य बताया गया, ऐसी चीजें बताई गई हैं जो आदमी सोच भी नहीं सकता, ऐसा भगवान ने कहा है वहां पर। तो यहाँ मेरा किसी को ऑफेंस करने का मूड नहीं था, वो नहीं, मेरा मतलब नहीं है। मैं बता रहा हूँ जागरूकता लाने की बहुत जरूरी है हमारे समाज में। लोग हमारे ग्रंथों को पढ़े, लोग हमारे शास्त्रों को जाने, हमारी संस्कृति को जाने, क्योंकि अगर हम लोग नहीं बचाएंगे तो आने वाला जनरेशन जो है वो बड़े खतरे में है, बड़े खतरे में। हम लोग यूथ प्रीचिंग कर रहे हैं, और मैं अनुमान लगा पा रहा हूं कि आने वाले 10-15 साल में इनकी ऐसी स्थिति हो जाएगी, ये सब एक ज़ॉम्बी बन जाएंगे, ज़ॉम्बी रोबोट समन बन जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर कोई इमोशंस नहीं रहेगा। ऐसी हालत हो चुकी है अभी। तो इसलिए मेरा एक भक्ति में आने का कारण यही था कि जब मेरे भाई बहन जो लोग थे, हम लोग सब जॉइंट फैमिली है, तो 5-6 भाई बहन सब थे। जब मैंने देखा कि ये सब कॉलेज में घुस रहे हैं और एक ऐसे कल्चर में घुस रहे हैं जहां इनका शोषण होना ही होना है, सोशल इन द सेंस मेंटली, इनका जो है पूरा दिमाग खराब होने वाला है। अगर मैं भक्ति में घुस गया तो मैं इन सबको बचा दूंगा, और वही हुआ। आज गर्व तो से भी कह सकता हूं मैं कि किसी के पास, कोई बड़े बड़े पोस्ट में बैठे हुए सब लोग, एक बुरी आदत नहीं है किसी के पास भी। और आप सब श्रेय मुझे देते हैं कि थैंक गॉड तुम भक्ति में घुस गए, तुमको देख करके कभी गलत काम करने की हिम्मत नहीं होती है, ये होता है। तो इसलिए अगर आप लोग, आप बोलोगे आपके परिवार में अगर आप एक भी जन भक्त बन जाए, एक भी जन अगर घुस जाए ना, पूरे परिवार को बचा देगा, वो पूरे परिवार को बचा सकता है, वो इतनी ताकत है उस भक्ति के अंदर। तो इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप श्रील प्रभुपाद जी के सामने बैठे हुए उनसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभुपाद हमको बुद्धि दीजिए, हमको सद्मार्ग दीजिए, हमको ऐसी प्रेरणा दीजिए कि हम खुद का जीवन तो सार्थक करें, औरों को भी हम प्रकाश करें। अरे हम जब हम छोड़ के आए थे अपने घर, तो मेरे माँ बाप बोले कि अरे तू जा रहा है छोड़ करके, क्या होगा, तू परिवार छोड़ रहा है। मैं बोला मैं बड़े परिवार में जा रहा हूँ, इतना बड़ा परिवार है हमारा। आज हम लोग यहाँ प्रचार करें, ऐसा परिवार बन चुका है। बोला हमने 2-3 लोग का परिवार छोड़ा,
यहाँ 100 सैकड़ों लोग का परिवार में हम लोग है कि नहीं है? इतना बड़ा परिवार है कि अगर हर किसी को 5 मिनट टाइम भी देना तो पूरा दिन बीत जाएगा। इतना बड़ा परिवार में हम लोग आ गए। तो इसीलिए आप जब ISKCON से जुड़ रहे हो, आप एक बहुत बड़े परिवार में जुड़ रहे हो, ये सोचिए। खैर आपको परिवार छोड़ने की दरकार नहीं है, लेकिन इसमें जुड़िए इस परिवार से, तो आपका जीवन सफलता की मार्ग आगे बढ़ेगा, ऐसी हमारी आशा है। तो यही मेरी प्रार्थनाओं के साथ मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।